Here's the first lecture on the recombinant DNA टेक्नोलॉजी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं recombinant DNA टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी को हम सिंपली कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या आरटीडी टेक्नोलॉजी आप इसको बोलो, recombinant DNA टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली एक सेट है टेक्निक्स का। बहुत सारी टेक्निक्स कंबाइन होके recombinant DNA टेक्नोलॉजी बनाती है। तो ये सिंपली है सेट ऑफ टेक्निक्स। तो ये सेट ऑफ जो टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स इसमें यूज होती है। तो इस सेट ऑफ टेक्निक से रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, ये सेट ऑफ टेक्निक्स है जिससे हम एक डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं और डीएनए को क्या कर सकते हैं, उसके बाद आइसोलेट करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और इसको रिकम्बाइन करते हैं। और रिकम्बाइन करने के बाद हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां से न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। न्यू कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म में न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो ये होती है रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। सिंपल क्या है, ये रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये सेट ऑफ टेक्निक्स है जो हमें एनेबल करती है कि हम डीएनए को आइसोलेट कर पाते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से। हम डीएनए को आइसोलेट कर पाते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। उसके बाद जब हम आइसोलेट करते हैं तो हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं किसको, डीएनए को। और जब आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं तो उसके बाद हम उन डीएनए को जो हमने डिफरेंट सोर्स से आइसोलेट किए हैं उनको हम रिकम्बाइन करते हैं। तो जब हमने उनको रिकम्बाइन किया यहाँ पर, तो उसके बाद हम इस रिकम्बाइनड डीएनए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जब ये इंट्रोड्यूस होता है इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म तो न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये इस सारी जो टेक्निक्स हैं जो इसमें अप्लाई होती हैं, तो ये बनाती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो डीएनए आइसोलेट करना है तो दैट मीन्स इसमें कोई प्रोसीजर अलग होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए कोई टेक्निक अलग सी होगी, रिकम्बिनेशन के लिए कोई टेक्निक अलग सी पड़ेगी। तो इसमें ये सेट ऑफ टेक्निक्स है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ टेक्निक्स है जिसमें हम डीएनए को आइसोलेट कर पाते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिकम्बाइन करके किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको। और वहां से न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकम्बाइनड डीएनए मॉलिक्यूल। क्योंकि हमने उस ऑर्गेनिज्म में रिकम्बाइनड दैट मीन्स ये रिकम्बाइन क्या मतलब है, पहले हमने आइसोलेट किया डीएनए को दो सोर्सेज से, दो डिफरेंट सोर्सेज, और उन दोनों डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने कंबाइन करके एक रिकम्बाइनड डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया। और उस रिकम्बाइनड डीएनए मॉलिक्यूल को हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक होस्ट में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो होस्ट में जब ये रिप्लिकेट हो जाएगा तो ये अपनी कैरेक्टर्स देगा। दैट मीन्स न्यू कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये सिंपली है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर हम अब हिस्ट्री की बात करें, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला नाम आता है हिस्ट्री में, दैट इज पॉल बर्ग। अब पॉल बर्ग पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट मीन्स आरडीटी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। क्योंकि ये टेक्निक्स हैं तो ये टेक्निक्स इन्वेंट ही हो जाएंगी, ये डिस्कवर तो नहीं हो जाएंगी, ये इन्वेंट की है क्योंकि इसमें टेक्निक्स लगती है। तो पॉल बर्ग ने इन्वेंट की रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जब इसने इन्वेंट की रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो यही पहला बंदा था जिसने क्या किया, जिसने एक पहला रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया। ही वाज द फर्स्ट मैन हु फॉर्मेड द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जिसने पहला रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया, डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किन दो डिफरेंट सोर्सेज से इसने बना दिया, तो उसमें दो डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से थे ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो इसने बना दिया। तो ये एक फ्रेगमेंट जो डीएनए का था वो SV40 वायरसेस का था, और दूसरा जो फ्रेगमेंट था रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में जिसको उसने कंबाइन किया था SV40 डीएनए के साथ,
वो था लैम्ब्डा फेज। लैम्ब्डा फेज का डीएनए और SV40 वायरस का डीएनए जब इसने क्या किया, जब इसने इसका डीएनए लिया, फॉर एग्जांपल इसका डीएनए मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये ऐसा डीएनए है इसका, तो इसका डीएनए मैं यहाँ डॉटेड दिखाऊंगा। तो जब इसने रिकम्बाइन किया इस डॉटेड डीएनए को, लैम्ब्डा फेज डीएनए को और SV40 वायरस के डीएनए को जब इसने कंबाइन किया, तो ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसके बाद 1973 पॉल बर्ग के बाद 1973 में आए दो साइंटिस्ट्स जिनके नाम थे बॉयर, W बॉयर और एन कोहन, स्टैनली एन कोहन। तो इन दोनों ने इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ क्लोनिंग। कंसेप्ट ऑफ क्लोनिंग बॉयर और कोहन ने दे दिया। अब कैसे दे दिया? इन्होंने कहा कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हम क्लोन कर सकते हैं, इनको एम्पलीफाई हम कर सकते हैं इन फॉरेन सेल्स। फॉरेन सेल्स। तो इन्होंने कहा कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हम इनको क्लोन कर सकते हैं, किन में? फॉरेन सेल्स में। ठीक है। तो यहां पर आया कंसेप्ट ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग का कंसेप्ट दिया किन्होंने? बॉयर और कोहन ने। इन्होंने कहा कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो बनते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, हम उनको क्लोन कर सकते हैं फॉरेन सेल्स में। दैट इज द कंसेप्ट गिवन बाय बॉयर एंड कोहन। तो ये इनका रोल था। अब यहां हम देखेंगे जो ये क्लोनिंग अब आई, कंसेप्ट ऑफ क्लोनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जो क्लोनिंग है। जो क्लोनिंग है, डीएनए क्लोनिंग हम इसको बोलते हैं, डीएनए क्लोनिंग। तो डीएनए क्लोनिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। एक इंपॉर्टेंट फीचर है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो डीएनए क्लोनिंग सिंपली क्या है? ये भी एक सेट है टेक्निक्स का, सेट ऑफ टेक्निक्स। तो इससे हमें क्या, और इससे हम क्या कर पाते हैं? तो इससे हम एक डीएनए को क्या कर सकते हैं? एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है। एम्पलीफाई कर सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं विद इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसकी मदद से, डीएनए क्लोनिंग की मदद से, हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म हम रिप्लिकेट करते हैं। तो रिप्लिकेशन होती है किसकी? रिप्लिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल विद इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्लिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए क्लोनिंग। तो डीएनए क्लोनिंग का मतलब है कि हम नंबर ऑफ कॉपीज रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, हम उसकी नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा सकते हैं विद इन ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दैट इज सिंपली द रिप्लिकेशन। उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं, नंबर इंक्रीज हो जाना किसका? डीएनए मॉलिक्यूल्स का अगर नंबर इंक्रीज, कॉपीज उसके इंक्रीज होगी, दैट इज सिंपली रिप्लिकेशन। तो डीएनए क्लोनिंग में क्या होती है? डीएनए क्लोनिंग में बेसिकली क्या करते हैं? डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हम लेते हैं। हम डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट लेते हैं। तो अगर मुझे कोई डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए, तो मैं उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करूंगा? उसको मैं एम्पलीफाई करूंगा। एम्पलीफिकेशन, दैट मीन्स इंक्रीज इन नंबर। तो उसको मैं एम्पलीफिकेशन करूंगा, डिजायर्ड डीएनए को मैं एम्पलीफिकेशन करता हूं। जब मैं इसको एम्पलीफिकेशन करता हूं विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर लॉट्स ऑफ कॉपीज ऑफ दैट डिजायर्ड डीएनए निकलती है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, जो एम्पलीफिकेशन के दौरान बेसिकली क्या हो जाता है? एम्पलीफिकेशन मीन्स यहाँ पर रिप्लिकेशन होती है।
और ये रिप्लिकेशन जो होती है ये रिपीटेटेड रिप्लिकेशन होती है। तो डीएनए क्लोनिंग में रिपीटेटेड रिप्लिकेशन होती है, और रिपीटेटेड रिप्लिकेशन जब होती है तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक ही सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल था, सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट था या सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल था, तो उस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द सिंगल सेल। तो एक सेल में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है और मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको क्लोन करना है। तो क्लोनिंग में क्या होता है, ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो है हम इसको एम्पलीफाई करते हैं, दैट मीन्स इसको हम रिपीटेड रिप्लिकेशंस करते हैं। रिपीटेड रिप्लिकेशंस जब इसकी होगी तो एक सिंगल सेल से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स निकलेंगी और उन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में वही डिजायर्ड और आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल होगा। तो उस डीएनए मॉलिक्यूल के हमें थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज हमें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ये सारा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डीएनए क्लोनिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो था ये डीएनए क्लोनिंग। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि डीएनए क्लोनिंग में जब हम ये क्लोनिंग करते हैं तो इसमें जब रिपीटेटेड रिप्लिकेशंस होती, वो रिपीटेटेड रिप्लिकेशंस उसको सबसे ज़्यादा मतलब कौन मदद करता है, उन रिपीटेटेड रिप्लिकेशंस होने में कौन मदद करता है? तो वहाँ पर एक एंजाइम है दैट्स नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज ये एक्ट करता है एज कैटलिस्ट, और ये एक्ट करता है एज कैटलिस्ट और ये रेप्लिकेशन की रेट को इंक्रीज करता है, और जिससे नंबर ऑफ दैट रिकम्बिनेंट डीएनए कॉपीज जो है वो ये दैट सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और पर्टिकुलरली दैट उससे जो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दैट डिजायर्ड डीएनए होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अब डीएनए क्लोनिंग के दो मेथड्स है। डीएनए क्लोनिंग या तो ये सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग हो सकती है या तो ये सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग हो सकती है। ठीक है, तो डीएनए क्लोनिंग दो किस्म की होती है, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग एंड सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो अगर मैं जनरली बोलूं तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कैसे होता है, तो पहले हम इसमें आइसोलेशन करते हैं डीएनए की। पहले डीएनए आइसोलेट हम करते हैं, उसके बाद मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, उसके बाद हम इनको कट करते हैं, डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट्स हम कट करते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए ऑफ पर्टिकुलर ऑफ डिजायर डीएनए। लेकिन हम इसको सिंपली यूज करते हैं, यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हम इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो एट पर्टिकुलर साइट ऑफ, जो एट पर्टिकुलर साइट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर स्ट्रैंड, तो मुझे किस वाले न्यूक्लियोटाइड पर यहाँ कट लगाना है, मिडिल में लगाना है, एंड्स लगाना है, तो वो पॉसिबल होता है बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मुझे कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो मुझे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग अप डीएनए करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। क्लोन मींस हम उसको पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम उनको करते हैं, तो उससे नंबर ऑफ दैट डिजायर डीएनए क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब पीसीआर हमने कर दिया उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए थे इस वाले डीएनए का ये वाला फ्रेगमेंट लिया था, और होस्ट वाले डीएनए का फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा लिया था, या होस्ट वाला मतलब यहाँ पर मैंने कोई डीएनए लिया उसको मैंने पीसीआर कर दिया, तो नंबर ऑफ कॉपीज बन गई। तो उसके बाद इनको हम क्या करते हैं, इनको हम लाइगेट करते हैं, लाइगेशन टू डिफरेंट लाइगेशन। तो मैंने कहा था कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो डीएनए लेते हैं वो 2 डिफरेंट सोर्स से लेते हैं। तो जब मैंने अभी तक इनको आइसोलेट, दोनों सोर्सेज से आइसोलेट इनको किया, आइडेंटिफाई किया, इनको कट किया, दोनों डीएनए सोर्सेज जो मैंने थे तो जिनसे मैंने ये डीएनए लाया था उन दोनों डीएनए को क्या किया, मैंने कट किया बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उसके बाद दोनों डीएनए को मैंने पीसीआर किया, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉपीज हो गया उनका। तो उसके बाद मैं इन दोनों डीएनए को कंबाइन कर रहा हूँ, मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ, मैं इनको लाइगेट कर रहा हूँ, लाइगेशन मीन्स कनेक्शन। तो मैं इन दोनों डीएनए को क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बन गया मेरा यहाँ पर क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए जब बन जाता है तो रिकम्बिनेंट डीएनए को किस में डालूंगा, अब मैं इसको इंसर्ट करता है इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म में अब ये कैसे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर यूज ऑफ वेक्टर्स भी होते हैं,
वेक्टर्स मतलब कैरियर्स, तो कैरियर्स का यूज भी यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद हम उन दैट मीन्स होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब मैंने उसको डाला तो उसके बाद वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, वो रिप्लिकेट करेगा वहाँ पर, तो फिर मैं आइसोलेट करूँगा दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए को भी मैं आइसोलेट कर पाऊँगा। तो यहाँ पर वेक्टर्स भी यूज़ होते हैं, इनको हम कैरियर्स कहते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में फॉलो अप हो जाता है।